इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो हमारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 जो मैंने आपके साथ शेयर किया था उसको हम एक GUI बेस्ड प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। ये इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर दे रहा हूँ ताकि जो आपके असाइनमेंट के टास्क हैं आप इसी तरह से मेथड को फॉलो कीजिएगा। ये वाला टास्क एक जस्ट डेमो के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये टास्क था जिसमें हम मैक्सिमम हार्ट रेट और टारगेट हार्ट रेट जो है बता रहे थे। ठीक है। उसमें वो क्या कह रहा था कि क्लास क्रिएट करनी है हार्ट रेट की और उसकी कुछ एट्रीब्यूट्स होंगी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। तो हम क्लास की जगह फिलहाल एक सिंपल GUI इसमें डिज़ाइन करेंगे। ठीक है। मैं फाइनल आउटपुट आपको दिखाता हूँ, ये किस तरह से प्रोग्राम दिख रहा होगा। इसको मैं रन करता हूँ तो ये इस तरह से हमारे पास एक हार्ट रेट कैलकुलेटर आएगा। इसमें जो मैंने लेआउट पेन्स यूज़ किए हैं सिर्फ V बॉक्सेस हैं और H बॉक्सेस हैं। एक H बॉक्स है। ये जो फर्स्ट नेम का लेबल है, ये टेक्स्ट फील्ड, ये लास्ट नेम का लेबल है, ये टेक्स्ट फील्ड, ये सारे तो V बॉक्स में है, ये लेबल भी V बॉक्स में है। उस V बॉक्स के अंदर ये एक H बॉक्स है और इस H बॉक्स के अंदर 3 मुख्तलिफ V बॉक्सेस हैं और उसके बाद ये एक बटन है। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं कुछ नाम लिखता हूं, इसकी डेट ऑफ बर्थ हमने बतानी है। ठीक है। ईयर मैं बताता हूं फॉर एग्जाम्पल 1995 और मंथ जो है वो आपने बताना है टेक्स्ट में। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ वो कैपिटलाइज जनवरी फॉर एग्जाम्पल ये, और यहां पर मैं डेट बताता हूं और उसके बाद मैं क्लिक करता हूं कैलकुलेट हार्ट रेट पर। तो यहां पर ये मुझे एक लेबल के अंदर रिजल्ट शो करवा रहा है। मैंने डेट ऑफ बर्थ दी। ठीक है। उसने एज भी बताई, उसने मैक्सिमम हार्ट रेट भी बताया और टारगेट हार्ट रेट भी बताया। तो इस ऐप को अब हम बनाते हैं। यहां पर ये जितना भी कोड लिखा हुआ है मैं इसको रिमूव कर देता हूं। नीचे कुछ हेल्पर मेथड्स लिखे हुए हैं और ये हेल्पर मेथड्स मैं इधर ही रहने दे रहा हूं। ये मेथड्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये मेथड्स क्या कर रहे हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो यूज़ हो रहे हैं कंट्रोल्स मैं वो बनाता हूँ। सारे लेबल्स मैं यहाँ पर बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल टाइटल लेबल है, उसके बाद फर्स्ट नेम का लेबल है, लास्ट नेम का लेबल है, उसके बाद हमारे पास ईयर का लेबल है और मंथ का और डे का लेबल है और प्लस एक हमारे पास आउटपुट या रिजल्ट का लेबल है। ठीक है। ये सारे लेबल यूज हो रहे हैं। उसके बाद यहां पर जो टेक्स्ट फील्ड यूज हो रही है मैं वो यहां पर डिक्लेयर करता हूं। इसमें हमारे पास फर्स्ट नेम की टेक्स्ट फील्ड है, लास्ट नेम की टेक्स्ट फील्ड है, उसके बाद हमारे पास ईयर की टेक्स्ट फील्ड है। अभी हमने क्योंकि डेट का कंट्रोल नहीं पढ़ा तो हम टेक्स्ट फील्ड से काम कर रहे हैं। ईयर की टेक्स्ट फील्ड है, मंथ की टेक्स्ट फील्ड है और डे की टेक्स्ट फील्ड है। ये हमारे पास टेक्स्ट फील्ड हैं और बटन हमारे पास एक है, प्राइवेट बटन। इसको मैं कहता हूं कैलकुलेट हार्ट रेट BTN। ओके। और उसके बाद हम अपने जो लेआउट पेन्स हैं वो यहां पर डिफाइन कर देते हैं। V बॉक्स एक हमारे पास रूट है जो कि पूरा ऐप का जो लेआउट कंपोनेंट है। उसके बाद हमारे पास जो इंटरनल मैंने आपको 3 एक्स्ट्रा V बॉक्स बताए थे, एक मैं इसको कह रहा हूं ईयर V बॉक्स, उसके बाद मंथ V बॉक्स। इसको आप किसी और तरह से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि इसी तरह से करें। और इसके अलावा डे का V बॉक्स है। ठीक है। और एक H बॉक्स है जिसको मैं डेट H बॉक्स कह रहा हूं, जिसमें ये डेट से रेलिवेंट तीनों फील्ड्स जो हैं वो शो होंगी।
ओके, ये सारे हमने डिफाइन कर लिए। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक मैं यहाँ पर कोड लिखना शुरू करता हूँ। फिलहाल मैं इनको मेथड्स में नहीं डिकम्पोज कर रहा, वो जब हम क्लास में डिटेल में देखेंगे फिर हम उसको डिकम्पोज करेंगे। सो फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं टाइटल, न्यू लेबल, और इस लेबल का जो टेक्स्ट है मैं कहता हूँ हार्ट रेट कैलकुलेटर, और इसमें सिंपल सी मैं एक स्टाइलिंग ऐड कर रहा हूं, FX फॉन्ट साइज में यहां पर बता रहा हूं फॉर एग्जांपल 26 पिक्सल्स, और फॉन्ट का नाम बता रहा हूं एरियल। उसके बाद हम नेक्स्ट जितने भी लेबल्स हैं वो क्रिएट करते हैं। फर्स्ट नेम लेबल, लास्ट नेम लेबल, ईयर लेबल, और बाकी लेबल भी बिल्कुल इसी तरह से क्रिएट होंगे, वो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं। ओके, सो लेबल्स हमने सारी क्रिएट कर लिए। लेबल क्रिएट करने के बाद मैं सारी टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करूंगा। फर्स्ट नेम टेक्स्ट फील्ड, और इसी लाइन को मैं डुप्लीकेट कर रहा हूं। एक हमारे पास फर्स्ट नेम की है, लास्ट नेम की है, ईयर की है, मंथ की है और डे की है। सो यहां पर मैं इनके रेफरेंस वेरिएबल के नाम चेंज कर देता हूं। ओके, टेक्स्ट फील्ड्स भी हमारे पास क्रिएट हो चुकी हैं, ठीक है, फर्स्ट नेम की, लास्ट नेम की, ईयर की, मंथ की और डे की। उसके बाद हमारे पास एक बटन है, इस बटन को मैं क्रिएट कर लेता हूं। कैलकुलेट हार्ट रेट बटन, न्यू बटन, और यहां पर मैं इसका टेक्स्ट सेट करता हूं कैलकुलेट हार्ट रेट। ये हमने बटन भी क्रिएट कर लिया। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ईयर वी बॉक्स बनाता हूं, उसको उसके अंदर चाइल्ड ऐड करूंगा, मंथ वी बॉक्स बनाऊंगा, उसमें चाइल्ड ऐड करूंगा, डे वी बॉक्स बनाऊंगा और उसके अंदर चाइल्ड ऐड करूंगा। सो यहां पर सबसे पहले मैं ईयर वी बॉक्स, न्यू वी बॉक्स, और ईयर वी बॉक्स डॉट गेट चिल्ड्रन डॉट एड ऑल, और एड ऑल में मैं इसमें क्या क्या ऐड करूंगा, ईयर का लेबल और ईयर की टेक्स्ट फील्ड। बिल्कुल इसी पैटर्न में मैं मंथ और डे का टेक्स्ट फील्ड जो है वो ये वी बॉक्स को सेट करूंगा। ओके, सो यहां पर मैंने तीनों वी बॉक्स जो हैं वो बना लिए। इन तीनों वी बॉक्स को हम एक एच बॉक्स में ऐड करना चाह रहे हैं जिसका नाम है डेट एच बॉक्स। सो यहां पर मैं डेट एच बॉक्स को क्रिएट करता हूं और इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं सबसे पहले ईयर का वी बॉक्स, उसके बाद मंथ का वी बॉक्स, और उसके बाद हमारे पास डे का वी बॉक्स है। ओके, ऐड ऑल यहां पर यूज करना था। ओके, सो यहां तक हमने क्या किया है, लेबल्स डिफाइन कर लिए, बटन भी बना लिया, और वो जो ईयर यूजर की डेट ऑफ बर्थ जिस तरह से हम ले रहे थे उसके लिए स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। अब उसके नीचे एक हमारे पास बटन था, बटन हमने क्रिएट कर लिया। अब इस सारे लेआउट को सबसे पहले हम ऐड करते हैं रूट में, जो हमारा वी बॉक्स है, रूट लेआउट वी बॉक्स, और इस वी बॉक्स के अंदर रूट डॉट गेट चिल्ड्रन डॉट एड ऑल, और यहां पर मैं नोड्स ऐड करूंगा। सबसे पहले हमारा टाइटल का लेबल है, टाइटल के लेबल के बाद हमारे पास फर्स्ट नेम का लेबल है, फर्स्ट नेम के लेबल के बाद हमारे पास फर्स्ट नेम की टेक्स्ट फील्ड है, इसी तरह से लास्ट नेम का लेबल है और लास्ट नेम की टेक्स्ट फील्ड है। इसी तरह अब हमारे पास आ जाएगा डेट का एच बॉक्स। डेट का एच बॉक्स आ गया, और ये हमारा रूट जो है
लेआउट वो भी क्रिएट हो गया। सो यहाँ पर मैं एक सीन क्रिएट करता हूँ, सीन इज इक्वल टू न्यू सीन, और इस सीन को मैं ये रूट पास कर देता हूँ, और फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको 500 बाय 500 पर सेट कर रहा हूँ। अभी मैंने इसकी पैडिंग और स्पेसिंग वगैरह सेट करनी है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये अभी किस तरह से दिख रहा है। प्राइमरी स्टेज का हम टाइटल भी सेट कर लेते हैं, हार्ट रेट कैलकुलेटर, और उसके बाद हम प्राइमरी स्टेज डॉट शो करते हैं। यहां पर मैं बटन ऐड करना भूल गया हूं, कैलकुलेट हार्ट रेट बटन। सो इसको हम रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आ रही है। तो अभी ये बिल्कुल इस तरह से जम्बल्ड सा नज़र आ रहा है। तो अब हम इसकी पैडिंग और स्पेसिंग वगैरह को सेट करते हैं। सो सबसे पहले हम ये जो रूट है, रूट में हम सेट स्पेसिंग कर देते हैं 20 की। इसी तरह से मैं पैडिंग सेट कर रहा हूं ऑन ऑल साइड्स 20 की। लेट्स रन इट। ओके, अब ये बेहतर दिख रहा है। ये जो H बॉक्स है, अब H बॉक्स की स्पेसिंग को हम ऐड करते हैं। ये डेट का H बॉक्स था, और यहां पर मैं डेट H बॉक्स डॉट सेट स्पेसिंग का मेथड यूज करके इसकी स्पेसिंग भी ऐड कर देता हूं। ओके जी, हमने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो डिजाइन कर लिया। अब हमने इस ऐप में इसका जो कोड है जो कैलकुलेट कर रहा होगा टारगेट हार्ट रेट वगैरह, उसको लिखना है। ठीक है, और उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है वो यहां पर बताया हुआ है कि मैक्सिमम हार्ट रेट जो है वो किस तरह से कैलकुलेट होता है। वो कैलकुलेट होता है, इसको मैं बोल्ड करता हूं, मैक्सिमम हार्ट रेट्स इन बीट्स पर मिनट इज 220 में से माइनस क्या करनी है, आपकी एज इन ईयर्स। ठीक है, तो अब यहां पर एक चीज आई कि ये जो हमारी गुई है, इस गुई के अंदर हम डेट ऑफ बर्थ यूजर से ले रहे हैं। ये डेट ऑफ बर्थ हम यूजर से ले रहे हैं। अब इस डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक हमें उसकी क्या कैलकुलेट करनी है, एज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यानी कि डेट हमारे पास आ गई है और एज कैलकुलेट करनी है। उसके लिए यहां पर मैंने एक मेथड लिखा है, प्राइवेट मेथड है। प्राइवेट मेथड ये है, इसका क्या मतलब है, ये सिर्फ इसी क्लास के अंदर एक्सेसिबल होगा। ओके, इस मेथड का नाम क्या है, गेट ईयर। ठीक है, या इसको हम कह देते हैं गेट एज इन ईयर्स, गेट एज इन ईयर्स। ठीक है, इसको हमने 3 चीजें भेजनी है। एक हमने भेजना है डेट ऑफ बर्थ में से ईयर भेजना है। दूसरी चीज जो हमने भेजनी है वो हमने मंथ भेजना है। और यहां पर देख रहे हैं कि मंथ टाइप का मैं एक आर्गुमेंट पास करूंगा। ठीक है, ये किस तरह से काम करता है इसको भी देखते हैं। और तीसरा आर्गुमेंट जो हम भेजेंगे इसको, वो है डेट। ओके, जावा में अगर आप डेट गेट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल करंट डेट गेट करना चाह रहे हैं, उसके लिए जो ऑब्जेक्ट यूज होता है उसका नाम है लोकल डेट। और लोकल डेट डॉट नाउ एक मेथड है उसका, उससे आपको करंट डेट मिल जाती है। और यहां पर मैं 2 डेट्स डिफाइन कर रहा हूं, यानी कि आज की डेट और जो यूजर की बर्थ डेट है। ठीक है, यूजर की बर्थ डेट है, इन दोनों के दरमियान मैंने वो रेंज, वो पीरियड फाइंड करने, और वो आप इस कोड के साथ कर सकते हैं। सो ये पीरियड का एक मेथड है हमारे पास, पीरियड डॉट बिटवीन। इसको हम बर्थ डेट बताएंगे और आज की डेट कैलकुलेट करके बताएंगे। तो ये बताएगा कि आपकी वो टोटल जो पीरियड है वो कितना है। वो पीरियड का ऑब्जेक्ट का एक मेथड है गेट ईयर्स। सो ये रिटर्न करेगा उस पीरियड में से ईयर्स, एज इन ईयर्स को रिटर्न कर देगा। ठीक है, एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज ये है कि मंथ, तो यहां पर गुई में हम स्ट्रिंग में लिखेंगे, जिस तरह से शुरू में मैंने डेमो में आपको बताया कि मंथ जो है वो मैं फॉर एग्जांपल जनवरी इस तरह से लिखूंगा। डेट कैलकुलेट करने के और भी तरीके हैं, वी आर जस्ट स्टिकिंग टू दिस वन, इस तरह से लिखूंगा। ठीक
ठीक है। लेकिन यहां पर ये तो स्ट्रिंग हमारे पास रिटर्न होगी, इस मेथड को क्या चाहिए, एक मंथ टाइप का आर्गुमेंट चाहिए। तो वो मंथ गेट करने के लिए एक और मैंने प्राइवेट मेथड लिखा गेट मंथ के नाम से। इसको हम स्ट्रिंग पास करेंगे मंथ की। तो मंथ की स्ट्रिंग के उसको मैं कंपेयर कर रहा हूं किस तरह से। इक्वल्स इग्नोर केस का मेथड क्या करता है कि आपकी जो स्ट्रिंग है उसमें से वो आपके केस को नहीं चेक करता कि ये लोअर केस लेटर है अपर केस है, वो केस को इग्नोर करता है। सो अगर जनवरी है तो वो जो मंथ का ऑब्जेक्ट है उसको इनिशियलाइज किससे कर रहा है, मंथ डॉट जनवरी, एक ये कांस्टेंट है इसके साथ। इसी तरह से फेब के लिए इसके साथ इनिशियलाइज कर रहा है, मार्च के लिए मंथ डॉट मार्च के साथ, एंड सो ऑन। और एंड पर ये रिटर्न कर देगा हमें मंथ। ओके, यहां तक हमारे पास क्या हुआ कि एज इन ईयर्स हमें मिल जाएगी। ठीक है, एज इन ईयर्स हमें मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम हार्ट रेट। ठीक है, मैक्सिमम हार्ट रेट या हार्ट रेट, और उसका फॉर्मूला हमने देखा, वो क्या कहते हैं कि 220 माइनस योर एज इन ईयर्स। तो इसके लिए भी मैंने एक मेथड लिख लिया। ये मेथड की रिटर्न टाइप क्या है, डबल। ये क्या रिटर्न करेगा, मुझे मैक्सिमम हार्ट रेट रिटर्न करेगा। इसको हम भेजेंगे क्या, एज इन ईयर्स भेजेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक मेथड है गेट टारगेट हार्ट रेट। टारगेट हार्ट रेट वो क्या कहता है कि टारगेट हार्ट रेट आपकी जो है वो इस रेंज में होती है। आपका जो मैक्सिमम हार्ट रेट है उसका 50% से लेकर 85% तक। तो ये रेंज को मैं रिटर्न कर रहा हूं यहां पर गेट टारगेट हार्ट रेट में एज अ स्ट्रिंग। ओके, ये थे कुछ हेल्पर मेथड्स। अब मुझे वो बटन के लिए क्लिक लिसनर लिखना है। तो यहां पर मैं बटन के लिए क्लिक लिसनर लिखता हूं, कैलकुलेट हार्ट रेट बटन सेट ऑन एक्शन। और यहां पर हमने डिस्कस किया था कि इसका मतलब क्या है। ओके, अब यहां पर मैं सबसे पहले गेट कर लेता हूं ईयर। ईयर की टेक्स्ट फील्ड से हमने ईयर को गेट करना है, और वो टेक्स्ट रिटर्न करेगा तो हम उसको पार्स करेंगे, इंटीजर डॉट पार्स इंट। और यहां पर मैं इसको क्या पास करूंगा, ईयर टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट, कि ईयर की टेक्स्ट फील्ड में जो टेक्स्ट है उसको पार्स करो एज एन इंटीजर। इसी तरह से जो मंथ है वो हम एज अ स्ट्रिंग ही रिटर्न करेंगे, मंथ इज इक्वल्स टू, सो फॉर एग्जांपल इसको मैं कहता हूं मंथ टेक्स्ट इज इक्वल्स टू मंथ टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है, और तीसरी जो चीज थी वो है हमारा डे। उसको भी हम बिल्कुल उसी तरह से करेंगे, इंटीजर डॉट पार्सेंट डे टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट। ओके, ये मेरे पास तीन चीजें आ गई। उसके अलावा मुझे क्या क्या चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए और लास्ट नेम चाहिए। यहां पर स्ट्रिंग, मैं इसको फुल नेम कह रहा हूं, इसको हम कॉन्कैटिनेट कर लेंगे फुल नेम। सो फर्स्ट नेम की टेक्स्ट फील्ड जो है उससे गेट टेक्स्ट करो, इसको कॉन्कैटिनेट करो एक स्पेस के साथ, और लास्ट नेम की टेक्स्ट फील्ड से जो टेक्स्ट है उसको गेट टेक्स्ट कर लो। ठीक है, तो ये हमारे पास फुल नेम आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास ये डाटा आ गया। अब हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, हमने वो मंथ का ऑब्जेक्ट हमें चाहिए था ना, तो हम ये मेथड यूज करेंगे गेट मंथ का। सो गेट मंथ का मेथड हमें रिटर्न करता है एक मंथ टाइप का ऑब्जेक्ट। मंथ, मैं इसको कहता हूं मंथ इज इक्वल्स टू गेट मंथ, और इसको हम स्ट्रिंग में मंथ टेक्स्ट भेज देंगे। हम टेक्स्ट भेजेंगे तो वो मुझे मंथ का वो कांस्टेंट, रेलेवेंट कांस्टेंट जो है वो रिटर्न कर देगा। ये सारा कोड आप इसमें भी लिख सकते थे, लेकिन वो कोड बड़ा अजीब सा हो जाना था। इसको हम मजीद बेहतर आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि किस तरह से कर सकते हैं। सो यहां पर अब हमारे पास मंथ भी आ गया है। अब हम इसमें से एज इन ईयर्स गेट कर लेंगे। एज इन ईयर्स इज इक्वल्स टू गेट एज इन ईयर, हमारा एक मेथड है। इसको हमने क्या क्या भेजना है, ईयर भेजना है, मंथ भेजना है, और यहां पर तीसरी चीज हमने डे भेजनी है। अब हमारे पास एज इन ईयर भी आ गई, यानी कि इस फॉर्मूले को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास सारी चीजें आ गई हैं। अब यहां पर हम गेट करेंगे मैक्सिमम हार्ट रेट।
सो ये डबल में हम गेट कर लेते हैं मैक्सिमम हार्ट रेट। इसके लिए मैंने नीचे मेथड लिखा हुआ है गेट हार्ट रेट के नाम से। यहां पर हम इसको कॉल करते हैं गेट हार्ट रेट, और इसको हमने क्या पास करना है, एज इन ईयर्स। ओके, अब मैक्सिमम हार्ट रेट भी आ गया हमारे पास। अब हमें टारगेट हार्ट रेट चाहिए, और टारगेट हार्ट रेट के लिए जो हमने मेथड लिखा है वो क्या करता है, उसको आपने हार्ट रेट देना है, ठीक है। वो एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा और वो बता रहा होगा टारगेट हार्ट रेट की रेंज, ठीक है। और वो रेंज किस तरह से कैलकुलेट करनी थी, उन्होंने कहा 50% से 85% तक होती है। 50% से 85% ऑफ योर हार्ट रेट। तो यहां पर मैं हार्ट रेट को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 0.5 से, ये उसका 50% आ जाएगा। और फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं उसको टाइप कास्ट कर रहा हूं इंट में, और यहां पर भी हार्ट रेट को टाइप कास्ट कर रहा हूं इंट में। ओके, यहां पर हम क्या करते हैं आप के स्ट्रिंग में रिटर्न करवा लेते हैं टारगेट हार्ट रेट। ओके, गेट टारगेट हार्ट रेट, और इसको हम क्या भेजेंगे, मैक्सिमम हार्ट रेट। ये चीज आ गई। अब हमारे पास सारा डाटा आ गया, और अब हमने इस डाटे को किस में शो करवाना है, यहां पर जो हमने आउटपुट के लिए एक लेबल बनाया था, ये आउटपुट एलबी। सो आउटपुट एलबी यहां पर एम्प्टी था। अब इसके अंदर हम ये सारी चीजें रखेंगे। तो एक मैं स्ट्रिंग यहां पर क्रिएट कर देता हूं रिजल्ट के नाम से, और इस रिजल्ट के स्ट्रिंग के अंदर हम चीजें कॉन्कैटिनेट करते जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या देना है, नेम, और यहां पर मैं लिखूंगा नेम के आगे फुल नेम लिख दो। उसके बाद क्या करो, एक यहां पर न्यू लाइन, इसको मैं जस्ट अ मिनट ऊपर लिख देता हूं ताकि रीडेबिलिटी सही रहे। ओके, नेम के बाद हमने एज बतानी है उसकी, आपकी एज क्या है जी, यहां पर हम एज इन ईयर्स लिख देते हैं। ये हमारे पास आ गई एज इन ईयर्स। एज इन ईयर्स के बाद हमने क्या बताना है, मैक्सिमम हार्ट रेट, मैक्सिमम हार्ट रेट, और मैक्सिमम हार्ट रेट हमने यहां पर इस वेरिएबल में स्टोर कर रखा है। यहां पर हम लिखते हैं मैक्सिमम हार्ट रेट, और उसके बाद हमारे पास टारगेट हार्ट रेट की स्ट्रिंग ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यहां पर मैं सिंपली उस स्ट्रिंग का नाम लिख दूंगा, और ये हमारी आउटपुट स्ट्रिंग बिल्ड होगी। अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा, आउटपुट लेबल डॉट सेट टेक्स्ट, और उसमें मैं ये रिजल्ट भेज दूंगा। अब हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। यहां पर मैं फर्स्ट नेम दे रहा हूं, लास्ट नेम दे रहा हूं, और यहां पर मैं डाटा दूसरा जो है वो प्रोवाइड करता हूं। लेकिन एक चीज मैं ऐड करना भूल गया, वो मैं आपको बताता हूं, जिसकी वजह से आउटपुट हमें शो नहीं होगी। अगर मैं कैलकुलेट हार्ट रेट पर क्लिक कर रहा हूं तो मुझे यहां पर आउटपुट नहीं शो हो रही। एक गलती कर दी, वो क्या, यहां पर मैंने जो है आउटपुट लेबल को ऐड नहीं था किया। यहां पर हम इसको ऐड कर देते हैं और प्रोग्राम को रीरन करते हैं। अब यहां पर मैं देता हूं नाम, डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जाम्पल, और कैलकुलेट हार्ट रेट पर मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर मेरे पास वो हार्ट रेट शो हो रहा है। और ये जो टारगेट हार्ट रेट है, इसके साथ ये नहीं लिखा हुआ टारगेट हार्ट रेट है, तो यहां पर हम सिंपली लिख देते हैं टारगेट हार्ट रेट, और इसके साथ ये कॉन्कैटिनेट कर देते हैं। लेकिन जो शुरू में मैंने आपको GUI दिखाई थी, उसमें ये जो आउटपुट था वो रेड कलर में नजर आ रहा था और बड़े फॉन्ट में नजर आ रहा था। तो यहां पर हम सिंपली इसको सेट कर सकते हैं। यहां पर जो आउटपुट लेबल जिधर हमने क्रिएट किया है, यहां पर मैं इसकी CSS थोड़ी सी ऐड कर देता हूं। सो मैं कहता हूं FX फॉन्ट
फॉर एग्जाम्पल 25 पिक्सल्स, 24 पिक्सल्स कर देते हैं, 24 पिक्सल्स, और फॉन्ट का नाम मैं बता देता हूँ, एरियल में डिस्प्ले करो। प्लस अगर आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर्टी है टेक्स्ट फिल की, fx टेक्स्ट फिल, और यहां पर मैं कोई भी कलर बता देता हूं, फॉर एग्जाम्पल रेड। और अब हम ऐप को दोबारा रन करते हैं। यहां पर मैं नेम देता हूं दोबारा, ईयर, मंथ, डे, कैलकुलेट हार्ट रेट, और इस तरह से अब ये शो हो रहा है। यहां पर मैं कोई और नाम देता हूं, और यहां पर अब हमें दूसरा डाटा शो हो रहा है। ओके, सो ये हमारी एक बेसिक ऐप थी। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने एक बिल्कुल ये वीडियो देखकर, पूरी वीडियो देखकर आपने एग्जैक्ट ये ऐप बनानी है। इसका कोड मैं आपको नहीं दूंगा, कोड आपने यहां से देखकर खुद लिखना है। हाँ, ये जो गेट मंथ वाला मेथड है ये सिर्फ मैं दूंगा, गेट मंथ और गेट एज इन ईयर्स। इसके अलावा आपने सारा खुद लिखना है।